ऑल इंडिया रेडियो यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ। हैं डॉक्टर रूपम का, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और आज हम इनसे जानेंगे गर्भावस्था में संतुलित आहार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। गर्भावस्था में संतुलित आहार के बारे में जानने से पहले एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि क्या गर्भावस्था के लिए पहले से प्रिपरेशन कुछ होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आजकल का जो मेडिकल प्रोटोकॉल है इसमें ज्यादातर, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, जो औरतें शहरों में रहती हैं, तो मैक्सिमम जो है वो वर्किंग लेडी हैं, तो प्लान प्रेगनेंसी ज्यादा होता है। एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज भी होते हैं, लेकिन जो औरतें अपना प्लान प्रेगनेंसी कर रही हैं उनको पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के लिए आप प्लान करनी है तो 3 महीने पहले से आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें, ताकि बच्चों में वो एक बीमारी होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो कि उनके मस्तिष्क को प्रभावित करती है। उससे बचने का ये बहुत ही उत्तम उपाय है। और उसके पहले से ही आप अपने खान पान पे ध्यान रखें, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे। तो भ्रूण पोषण के लिए एक गर्भवती महिला को अपने खान पान पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। पहले से वो प्लान करेंगी, अपना खाना पीना थोड़ा अच्छा रखेंगी, तो गर्भावस्था के लिए बिल्कुल उसकी जटिलताओं से वो बच सकती हैं। हेमोग्लोबिन लेवल अगर लो रहता है तो गर्भपात का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर पहले से प्रिपेयर्ड हो, जिनका कम है, वो आयरन लेकर एक लेवल एटलीस्ट 10 ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए प्रेगनेंसी के समय, वो मेंटेन रहे, तो वो सब जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचा जा सकता है। जी, किस तरह का भोजन करना चाहिए गर्भवती स्त्री को? जैसे गर्भवती महिलाओं को एक संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें कि जितने भी जो हमारा आहार है उसमें सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, तो प्रोटीन के लिए आप दाल ले सकती हैं, काबुली चना का सेवन कर सकती हैं, सोयाबीन ले सकती हैं, और जो औरतें मांसाहारी हैं उनके लिए अंडा, ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना गया है। रेफरेंस प्रोटीन इसको बोलते हैं। तो प्रोटीन के लिए ये ले सकती हैं। और कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका चावल और रोटी, वो ले सकते हैं। विटामिन्स में, ऐसे प्रेगनेंसी में विटामिन सप्लीमेंट कैप्सूल्स आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है। और फॉलिक एसिड का भी दिया जाता है, लेकिन उसका बहुत अच्छा सोर्स है हरे पत्तेदार सब्जियां। तो हरे पत्तेदार सब्जियों और फल का सेवन करें। उसके बाद जो सूखे मेवे हैं, जैसे अखरोट खास करके, उसमें एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए काफी अच्छा होता है। तो उसका नियमित तौर पे आप सेवन करें। उसके अलावा आप खनिज पदार्थ, जिसमें कि आयरन रिच फूड हो गया, खास करके अनीमिया की कमी बहुत होती है हमारे भारत में महिलाओं में, तो जितना आयरन रिच फूड हो गया, आपका अंकुरित लाल चना हो गया, गुड़ हो गया, और खजूर हो गया, या फिर जो मांसाहारी है उनके लिए कलेजी हो गया, ये सब का सेवन करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को चाय और कॉफी थोड़ा सा कम पीना चाहिए, उसके जगह पे आप दूध पिएं, तो वो आपके एक कैल्शियम का स्रोत बना रहेगा, उससे आपको कैल्शियम मिलता रहेगा। इसके अलावा है कि आपको पानी हमेशा उबालकर और फिल्टर वाला पानी ही इस्तेमाल करें, और एक बार में आप बहुत नहीं खाएं, 2 तो 3 घंटे पे थोड़ा थोड़ा कुछ देते रहें। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में बहुत सारी महिलाओं को वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाती है, उल्टी की समस्या होती है, उनका जी मिचलाना, इस कारण उनका भोजन कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, तो उससे तो गुजरना होगा। लेकिन जब तक अगर बहुत ज्यादा ये लक्षण किसी में है, वोमिटिंग करिए, तब तो वो दवा का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन गर्भावस्था में कोई भी दवा अपने चिकित्सक के सलाह के बिना ना लें। और इससे बचने के लिए, जैसे सुबह आप उठेंगे तो जो एसिडिटी होता है, जो कि एक प्रमुख कारण है वोमिटिंग कराने का, उससे बहुत अच्छा एक उपाय है चिल्ड दूध पीने का। ठंडा फ्रिज का रखा हुआ 1 गिलास दूध पी लें। और बार बार जैसे आपको उल्टियां हो रही हैं, तो आप 2-3 घंटे पे छोटा छोटा आहार लेते रहें। और गर्भावस्था में कभी भी वजन कम करने का ना सोचें। आमतौर पे मेडिकली 10 to 11 kg, 10 से 11 किलो बढ़ना ही चाहिए किसी भी गर्भवती महिला का, जिसके लिए अतिरिक्त 300 से 400 कैलोरी डेली और प्रोटीन की मात्रा कम से कम 60 ग्राम लेना ही चाहिए एक स्वस्थ गर्भवती महिला को रहने के लिए। तो एक बहुत बड़ा सुख है, आप एक जीव को इस संसार में लाने जा रही हैं, तो उसको हमेशा प्रसन्न रहें और बहुत पॉजिटिव वे में उसको। कई बार मान लीजिए किसी तरह की कमी हो जाती है डॉक्टर साहब खाने पीने में, तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं माँ को या बच्चे को?
हाँ, जैसे इसमें कमी तो अगर कोई भी कंपोनेंट का होगा तो वो अपने आप कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस करवाएगा, पर आमतौर पे आयरन की जो कमी होती है वो हेमोग्लोबिन लेवल फॉल कराता है, तो उससे गर्भपात का चांस बहुत बढ़ जाता है। और दूसरा हो गया फॉलिक एसिड का कमी, तो वो सीधे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे, मस्तिष्क के विकास पे उसका असर पड़ता है। और प्रोटीन बहुत ही जरूरी है इन दोनों के अपटेक को बढ़ाने के लिए। तो 3 चीज जो है, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड और प्रोटीन, इसका खास करके ध्यान रखना चाहिए। आपको कैलोरी ज्यादा लेना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट यानी कि चावल हो गया, रोटी हो गया, और अगर आप मांसाहारी हैं तो उसके लिए चिकन, अंडा, ये सब प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो मिक्स्ड सब कुछ जो होता है ना, सब कुछ एक मिला जुला आहार, सेलेक्टिव कुछ नहीं, प्रेगनेंसी में सारा चीज जिससे कि हर सोर्स हमें मिलता रहे, वो ऐसा आहार लेना चाहिए। और यदि उसके बाद भी कोई समस्या है तो अपने चिकित्सक से जरूर मिलें। श्रोताओं, गर्भावस्था में संतुलित आहार, इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी डॉक्टर रूपम, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता। विषय था गर्भावस्था में संतुलित आहार। इस विषय पर डॉक्टर रूपम से बातचीत कर रही थी अजीता चौबे। बहनों, त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है।